हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं लालजीत यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क की आज मैं अगली क्लास लेके आया हूं। तो आज जो आपके क्वेश्चंस हैं पिछली क्लासेस से बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे और आपके एग्जामिनेशन के सारे पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। सो आज की वीडियो को कंप्लीट देखना, इसमें एक एक क्वेश्चन को बहुत केयरफुली समझना। ये प्री और मेंस दोनों में आपके काम आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, फटाफट कॉपी पेन निकालिए, जरा आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। टाइम एंड वर्क में देखो बेटा, आपका ये आज 20वां क्लास आ गया, पीछे 19 क्लास है। तो हमारे जिस भी स्टूडेंट ने वो सारी क्लासेस नहीं देखी है, उसको सीक्वेंस में वीडियो का प्लेलिस्ट आपके चैनल कीर्तिमान एकेडमी पे बना, वहां से जाइए, एक एक चीज को देखिए। और आपका जो टाइम एंड वर्क का पीडीएफ है, यह जो पीडीएफ है हमने आपके टेलीग्राम चैनल और साथ ही साथ आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों पर दे रखा है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्लिक करके आप ग्रुपों में जुड़ जाइए। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है या मैटर में भेजता हूं, उसकी आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और इसके अलावा जो फेसबुक का कीर्तिमान पेज, वहां पर भी हमसे मिलिए। हम सारी सूचनाएं हर जगह आपको देते रहते हैं। बस सारी बातों का एक ही मतलब है, जीत जीत की, यानी सिलेक्शन आपका होना चाहिए। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे, तो कॉपी पेन निकालेंगे और टाइम एंड वर्क सबसे पहले हेडिंग लगा दो, ताकि आपका माइंड कंसंट्रेट हो जाए। ये हेडिंग का उद्देश्य होता है कि उस पॉइंट पर लाके खुद को फोकस करना। सभी के अपने मायने होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसलिए ऐसा हम बार बार कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे टाइम एंड वर्क सबसे पहले लिख दिया जाए। और आज लेक्चर नंबर 20 है, 20वां क्लास आपकी क्लास का आ गया लेक्चर, जो अभी तक हम टाइप 24 पे डिस्कस कर रहे हैं। तो टाइप नंबर 24, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 90 से आज की क्लास की शुरुआत होनी है। तो सबसे पहले आप अपने पीडीएफ से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, और हम भी पढ़ के आपको समझाने चल रहे हैं फ्रेंड्स। 90 ये है। तो यानी ये टाइप 24वां का अंतिम सवाल भी है। लिखा है कि एक ठेकेदार 120 दिन में एक सड़क बनवाने का ठेका लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, और 100 मजदूरों को काम पर लगा देता। वाह गुरु, कहता है 45 दिन बाद वह पाता है कि केवल 1/4 काम समाप्त हुआ। शेष कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने मजदूर लगाने चाहिए। तो प्रश्न की जो फ्रेमिंग है शार्ट में मैं यहाँ कर देता हूँ आपके लिए। इनका कहना कि एक सड़क, डियर स्टूडेंट्स ये समझना कि मान लो कि यह एक सड़क है, सिर्फ मान लेना यह एक सड़क है। अब इस सड़क अगर है, तो इस सड़क को एक कोई ठेकेदार, चलो ये ठेकेदार को बना देता थोड़ा स्टाइलिश भाई। तो ये ठेकेदार हैं। अब हमने क्या किया, इनसे बात की, इन्होंने कहा ये सड़क बनवानी, इन्होंने कहा क्या बात करते, कंप्लीट करा दूंगा। मैंने पूछा कितने दिन में, इनका जवाब था कि 120 डेज, 120 दिन में हम काम को कंप्लीट कर देंगे। हमने कहा ठीक है, ये बताओ कितने लोगों के साथ काम करोगे। तो इन्होंने बताया कि हम 100 मजदूरों के साथ इस काम को करेंगे। ये बात हमारी इनकी तय हो गई, काम स्टार्ट हो गया। डिस्टेंट काम स्टार्ट हो गया, लेकिन 45 दिन के बाद 120 दिन तय था कि 120 दिन में 100 मजदूरों के साथ एक काम को कंप्लीट करेंगे, यानी पूरा कर देंगे ये। लेकिन 45 दिन के बाद जब हमने चेक किया, तो हमें मिला आफ्टर 45 डेज, 45 दिन के बाद। तो 45 दिन के बाद हमें ये बात पता चली कि काम का केवल 1/4, यानी अगर ये 4 हिस्सों में बट गया, 1 2 3 4, तो सिर्फ 1/4 यानी 1/4 काम ही हो पाया। यानी इतना काम अभी अधूरा रह गया, शेष है। आप ही बताओ कि अगर पूरा 1 2 3 4 1/4 हुआ, तो 1 2 3 भाग, यानी 3/4 काम अभी शेष रह गया। हमने कहा कि शेष काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाने होंगे। हमने कह दिया ठेकेदार सुनो, वरना ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। जो करना हो आपको कर लो, लेकिन मुझे मेरा काम 120 डेज, 120 दिन में पूरा मिलना चाहिए। अब ठेकेदार के पास क्या ऑप्शन, आप बता दो। एक्स्ट्रा मजदूर को लगा देना, एक्स्ट्रा लेबर को लगा देगा, अतिरिक्त मजदूरों को लगा देगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। क्या क्वेश्चन था कि एक ठेकेदार 120 दिन में
100 मजदूरों के साथ इस सड़क को कंप्लीट कर देगा, ऐसा उसका कहना था। लेकिन जब 45 दिन के बाद हमने चेक किया तो पता चला केवल 1/4 काम हुआ। इस चाल से डियर स्टूडेंट तो 180 दिन लगा देगा, वो काम को पूरा ही नहीं कर पाएगा। हमने कहा देखो भाई जो करना हो कर लो, हमें 120 दिन में ही हमारा काम कंप्लीट मिलना चाहिए, तो आप लेबर को बढ़ा दो। अब आप याद करो कि जब ऐसे क्वेश्चन हमने आपको कराए थे तो आपको कॉन्सेप्ट दिया था G1 इंटू D1 अपान W1, G2 इंटू D2 अपान W2। ये हमने आपको सब सिखा रखा पीछे टाइप 24 जब हमने स्टार्ट किया। अब आप आराम से यहाँ सिंपली इसे सॉल्व कर दीजिएगा। मेरी बात सुनोगे, सबसे पहले ये 100 मजदूर हैं, बड़े मजे लेके काम को कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितने दिन तक इन बदमाशों ने काम किया? 45 दिन तक। यहाँ 45 लिख दीजिएगा। कितना काम किया? 1/4 कर दिया, बहुत अच्छा लगा। बाद में हमने कहा लेबर बढ़ा दो, तो 100 लेबर थे, मान लो कि आपने x बढ़ा दिया। एक बात माय डियर बता दो कि 45 दिन जब किया गया, 120 दिन में से 45 को अगर माइनस हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। तो ये आपके पास यही हो जाएगा ना, 75 25। हाँ, तो ये 75 दिन यहाँ पे लिख देता हूं मैं डायरेक्टली। अब बटे, मुझे इतना बता दो कि 1/4 काम किया गया, तो शेष कितना बचेगा? 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4 होगा। ये बात सिर्फ समझ में आ गई, तो यहाँ लिख देना 3/4 काम आपका कंप्लीट होगा। अब देखिए, ये जो तमाम चीजें हमने लिखी उनमें से किसी का कोई रोल नहीं। आपका क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतना है जितना आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है। अब बहुत आराम से आप इसे प्यार से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ 4 से 4 को कैंसिल कर देना, टेंशन बिल्कुल मत लेना। इस 3 से इसको काट दोगे तो 25 25 बार जाएगा, 25 इसको काट दोगे तो 25 चौक 100 हो जाएगा। ठीक है, 45 चौक 180 होगा, तो आप लिख सकते हैं 100 प्लस x बराबर 180 के। यहाँ से अगर x चाहिए तो इस 100 को इधर भेज दीजिएगा, तो x बराबर आ जाएगा 180 माइनस 100 बराबर 80 मजदूर होंगे, और ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया सबको? उम्मीद करता आ गया होगा। वेरी वेरी गुड। अगर समझ में आ गया तो भैया देर किस बात की, फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आके जरा कमेंट करिए कि आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही, क्लास अच्छी लग रही, कोई डाउट तो नहीं। और हाँ, एक छोटा सा काम और कर दो बेटा, फटाक से सभी से, आप ही से कह रहा हूँ, वीडियो को जरा शेयर कर दो अपने उन मित्रों तक जो पढ़ना चाहते हैं, उन तक भी पहुंचाइए आराम से। ठीक है, चलिए इतना काम करते रहिए। सॉल्व हो गया? मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूँ फ्रेंड्स। तो एक प्यारा सा ये सवाल, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम आपका टाइप भी चेंज करेंगे, क्वेश्चन का नेचर भी बदलेंगे। तो आप अपनी कॉपी में मेंशन करेंगे टाइप 25, अपनी क्लास का 25वां टाइप स्टार्ट हो रहा। बहुत अच्छी बात ही। इसमें क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 96 तक एक पैटर्न के सवाल है। आइए मिलके इन्हें सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपकी क्लास का क्वेश्चन नंबर 91 पढ़ने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें लिखा है, पहले एक बार सुन लो सवाल को, कि 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 21 स्त्रियां 6 घंटे प्रतिदिन काम करके इसे कितने दिनों में समाप्त कर लेंगी, जबकि 3 स्त्रियां 2 पुरुषों के बराबर काम करती हैं। तो पहले तो मैं ये बताऊं कि टाइम एंड वर्क जब से हम पढ़ रहे हैं, जिसमें व्यक्ति दिन के साथ आवर्स यानी घंटे की बात पहली बार की गई है, तो इस नाते ऐसे सवालों को लगाने का जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, इस पूरे टाइप के हर सवाल के लिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे G1 इंटू H1 इंटू D1 बराबर G2 इंटू S2 इंटू D2 होगा। आप इसमें G1 D1 से पहले से ही परिचित हैं। एक नया इसमें लेटर आया है H फॉर आवर्स है, यानी हमारा इसका मतलब कार्य के घंटे से है। ठीक है फ्रेंड्स,
अब हम चलिए इस क्वेश्चन को क्या करें, पहले आप कहते हो 15 पुरुष, ठीक, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अभी समझाऊंगा बाद में। तो 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो किसी काम को 21 डेज 21 दिन में पूरा कर पाएंगे। ये पहली इंफॉर्मेशन है। दूसरी बात क्या है, कहते हैं अगर इसी काम को 21 फीमेल 21 स्त्रियां 6 घंटे रोज करें तो इस काम को ये कितने दिनों में समाप्त कर देंगी, ये क्वेश्चन है। आगे लिखा गया कि जबकि फाइल, तो ये लिखते हैं जबकि, क्या लिखते हैं ये, 3 स्त्रियां 2 पुरुषों के बराबर काम करती। तो जबकि 3 स्त्रियां 2 पुरुषों के बराबर काम करती हैं, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत आराम से समझ में आ गया। 3 स्त्रियां 2 पुरुषों के बराबर काम करती। अब अगर इस प्यारे से प्रश्न को सॉल्व करने की बात मैं करूंगा तो देखो ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपके गणित की एक चीज है और वो ये भाई कि यहाँ पे यूनिट सेम, अपने गणित में कोई जाति पात भेदभाव नहीं चलता, हमेशा सिमिलरिटी यानी समानता का बात होती है। तो ऐसी सिचुएशन में यूनिट यानी इकाई सेम होनी चाहिए। या तो सभी को स्त्री बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है या तो पुरुष बना के सॉल्व करना है, जो मर्जी वो करो आप। तो चलो मैं पहले ग्रुप को रहने देता हूँ, 15 पुरुष 8 घंटे 21 दिन, ये तो क्लियर है। यहाँ पे कहते हो 21 स्त्री 6 घंटे, तो चलो स्त्रियों को पुरुषों में हम चेंज कर लेते हैं। कैसे, ऐसे जो दे दिया है इस लाइन से मेरी हेल्प हो गई। अब कैसे, देखो यहीं से क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करना। ये कह देना चूंकि 3 स्त्रियों के बराबर 2 पुरुष हैं, इसलिए एक स्त्री के बराबर 2/3 पुरुष होंगे। बोलो यस आर नो, बोलोगे यस। अब आप बता दो क्वेश्चन में कितनी स्त्रियां दी गई भाई, 21 दी गई हैं, इसलिए 21 स्त्रियों को अगर हम पुरुषों में बदलें तो लिख सकेंगे 21 गुणे 2/3 पुरुष, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14 पुरुष। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि 15 पुरुष 8 घंटे 21 दिन में काम करते हैं, तो 14 पुरुष 6 घंटे काम करें तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। आपका क्वेश्चन अब बिल्कुल सेट हो गया है। अब आप सॉल्व कर दीजिए, कह दीजिए इस नाते 15 पुरुष 8 घंटे 21 दिनों में करेंगे तो 14 पुरुष 6 घंटे कितने दिनों में कर डालेंगे। थोड़ा सा कट पीट करते हैं। सबसे पहले मुझे लग रहा है 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 कर देता हूं और फिर मैं कर देता हूं 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, दूनी 8, तो 2 बचा 15 बच गया, तो 15 दूनी 30, ये 30 डेज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको अगर मेरी बात समझ में आती है बोलो हाँ क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर ये 91 का आंसर क्या आया, 30 डेज यानी 30 दिन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है सबको, जल्दी से कॉपी करिए, अगले सवाल पर आ जाता हूं। ठीक, मैं इसे मिटा रहा हूं, तब तक आप 92 नंबर का क्वेश्चन पढ़े रहिए, उसको साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। 92 92 नंबर क्या होगा समझेंगे। अगर मैं 92 अब आपका पढ़ता हूं, पहले बिल्कुल सेम है, इसे होमवर्क दे सकता था, लेकिन चलो मेरे साथ सॉल्व कर लो। सुनिए, 32 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी गड्ढा को 12 दिनों में खोद सकते हैं। कितने मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके वैसा ही एक दूसरा गड्ढा 8 दिनों में खोद पाएंगे। तो चिंता की कोई बात नहीं है, आराम से समझो, यहां डायरेक्टली लगा लिया जाए। कहते क्या हैं कि 32 मजदूर हैं, ये 4 घंटे प्रतिदिन काम करके एक गड्ढे को 12 दिनों में खोद पाते हैं। तो कितने मजदूर, मान लेना कि x यानी G2 बताना है, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके दूसरा गड्ढा 8 दिनों में खोदेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। आप ही बताओ कि इससे काटोगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा और 6 दूनी 12, इधर से तो कुछ बचा नहीं, केवल x बचा। तो
इसलिए यक्स बराबर क्या बचा है 4 × 4 × 2, 4 चौक 16 दूनी 32 व्यक्ति हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है? फटाफट सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 93 जरा मैं आपका सॉल्व करता हूं भाई। 93 देखो सब लोग इसे कॉपी करने के बाद, क्योंकि सेम टाइप का सवाल है तो जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए। लिखा है कि कितने व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि उसी काम को 8 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन करते हुए 18 दिनों में समाप्त करते हैं। अब अगर आप सवाल की शुरुआत में देखें तो कितने व्यक्ति, यानी वो हमें नहीं पता, जीवन पूछ रहा तो हम उसे यक्स लिख देते हैं। कितने व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि उसी काम को 64 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिनों में समाप्त करते हैं। अब इसे अगर कटपीट किया जाए तो हम लोगों का काम बहुत आसानी से हो सकता है। चलो कर लेते हैं। अगर मैं इसे 4 से ही काट दूं तो भी कोई टेंशन नहीं है। 4 अतियां 12 कर देता हूं, 4 तियां 12, 4 दूनी 8। डियर स्टूडेंट्स 6 त्रिक 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, यहां से 64 और ये 2 बच गया, इसलिए यक्स बराबर 64 दूना 128 व्यक्ति हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर हैं। क्या आपको समझ में आ गया है? यदि हाँ है तो मस्त रहिए, फटाफट इसे सॉल्व करिए और इसके बाद हम 94 नंबर के खूबसूरत से सवाल को आपके साथ पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक मैं मिटाता हूं, इसे आप जल्दी से सॉल्व करिए। अब हम आपके लिए 94 क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, समझिए, साथ में सॉल्व करेंगे। अब अगर देखो 94 की बातें करूंगा तो 94 आपका क्या कहता है? 94 में लिखा है एक ठेकेदार 85 डेज 85 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है, कोई बात नहीं है, और 120 मजदूरों को काम पर लगाता है, जबकि प्रतिदिन 10 घंटे, जो कि प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं। 10 दिन बाद सभी हड़ताल पर चले जाते हैं तथा 25 दिन तक हड़ताल चलता रहता है। शेष काम को समय पर पूरा करने के लिए और कितने अधिक मजदूर चाहिए? अब प्रत्येक मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है। ये आपका क्वेश्चन आ गया, तो इस क्वेश्चन को चलिए पहले 60 में इसकी समरी को नोट करेंगे, फिर आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट सबसे पहले कह रहे हैं कि एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है, एक ठेकेदार है। चलो अच्छी बात है, इसने 85 दिन 85 डेज, तो 85 दिन में एक कोई सड़क है, मैं 60 में लिख रहा हूं सवाल को, किसी सड़क को बनवाने का ठेका लेता है, तो और साथ ही साथ 120 मजदूरों को इसने लेके काम को शुरू कर दिया है, जो प्रतिदिन 10 घंटे, तो ये रोज रोज क्या कर रहे हैं? पर डे 10 आवर काम करते हैं, तो ये प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं। यहां तक कुशल मंगल। आगे क्या हुआ? आगे घटना घटती है आफ्टर 10 डेज, 10 दिन बाद, 10 दिन बाद सभी हड़ताल पर चले जाते हैं। अच्छा है, तो 10 दिन बाद सभी हड़ताल पर चले गए तथा 25 दिन, अगली इंफॉर्मेशन बड़ा खूबसूरत सवाल है, तथा 25 डेज 25 दिन तक हड़ताल चला, तथा 25 दिन तक हड़ताल चला। ठीक, अब आगे क्या हुआ? शेष काम को, जो रिमेनिंग वर्क है, तो ये कह रहे हैं जो शेष काम है को समय पर पूरा करने के लिए कितने अधिक मजदूर चाहिए? करने के लिए कितने
अधिक और कितने अधिक मजदूर चाहिए। अब प्रत्येक मजदूर, अब कंडीशन में अब प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन, अब वो स्मार्ट हो गया, प्रतिदिन 8 घंटे काम करेगा। ये पूरा का पूरा आपका प्रश्न क्लियर हुआ। अब देखिए इतना प्यारा सा प्रश्न है तो इसको अच्छी तरीके से हमें समझना भी पड़ेगा। थोड़ा सा लॉन्ग सवाल है, कोई बात नहीं, है बड़ा ही आसान सा सवाल, बस एक बार देखो तो सही। अब प्रश्न एक बार तो समझ में आ गया होगा कि एक ठेकेदार है, 85 दिन में कोई सड़क बनवाने के लिए वादा करता है, 120 मजदूरों के साथ काम शुरू करता है। उसने ये बताया कि रोज हम 10-10 घंटे काम करेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपकी इस क्वेश्चन में। आगे की जो लाइन थी उसमें ये थी कि 10 दिन के बाद हड़ताल हो जाती है। अगर 10 दिन के बाद हड़ताल हो जाती है तो आपको ये समझना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि 85 दिन में इसने प्रॉमिस किया था, नहीं 120 मजदूर लेके, तो 120 मजदूरों के साथ काम की शुरुआत किया। 85 दिन में इसने कहा था हम काम को कंप्लीट करेंगे, लेकिन 10 दिन के बाद ही इसके यहाँ हड़ताल हो गई है। इसका मतलब है कि सारे लेबर 10 दिन तक ही काम करते रहे। 85 में से 10 को घटा दीजिएगा तो अभी 75 दिन का काम होगा। रोज इन लोगों ने 10-10 घंटे काम किया, काम वही है। आगे क्या होता है कि देखो एक बड़ी बात होती है कि 10 दिन ही हो गया, आगे ये जो हड़ताल हुई तो, लेकिन पूरे 25 दिन तक हड़ताल चली। क्या बात यार, गजब के मजदूर रहे होंगे, बहुत जिद्दी टाइप के। 25 दिन हड़ताल वो करते रह गए। तो सवाल ये किया गया कि जब वो 25 दिन हड़ताल करेंगे तो आपके क्वेश्चन में लिखा था इन्होंने, हाँ ठीक है, 25 दिन तक शेष काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर लगाने चाहिए। मुझे एक बात बता दो कि पहले मजदूर कितने लेके चले थे आप, 120। अब 120 मजदूरों से काम तो नहीं होगा, तो मान लेना x लगेंगे, गुणे सुनो 85 दिन में होना था, 10 दिन बाद लोग भाग गए हैं तो 75 दिन यहाँ पे बचा हुआ था। उस 75 दिन में 25 दिन तो हड़ताल की भेंट चढ़ गया, बर्बाद हो गया, तो यहाँ से -25 कर देना। और अब हर लेबर पहले से कम काम कर रहा है, 8 घंटे। तो सवाल है कि इस सिचुएशन में हमारे इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न की ये लाइन समझ में आ गई तो फिर अब समझो हमें कुछ नहीं समझाना, सीधे आंसर आपको दे देना है। मैं फिर से बता देता हूं एक बार, 120 मजदूर हैं, 10 दिन तक इन्होंने काम किया तो बचा 75 दिन था, 10 घंटे रोज कर रहे थे, G1 H1 D1 हमने किया यहाँ पे। बाद में जब ये चले गए, हड़ताल वगैरह का सारा नाटक हुआ तो 120 प्लस x मजदूर हमने मान लिए। 25 दिन हड़ताल चला था, 75 कहाँ से आया, 85 में से 10 घटाया 75, 25 कहाँ से आया, ये जो 25 दिन वाली हड़ताल थी यहाँ से आया, 8 ये घंटे वाला। अब इसी को हल कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। जो कुछ कटे पिटे काट पीट लो, जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा होगा। मुझे ये बताओ 15 अट्ठे 120 होगा तो 8 से काटोगे तो 15 बार चला जाएगा, एक काम तो हो गया। और बाकी चलो हल करके कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं बहुत ज्यादा। यहां से हमारे पास 85 में से 10 जाएगा 75, गुणे ये 10 होगा, यहां से 15 है ही, और ये बराबर 120 अब प्लस x हो जाएगा, गुणे यहां से हमारे पास 50 यानी 50 आ जाएगा। तो हम ऐसा करें भाई कि 10 25 50 कर दें, 5 से इसको काट दें, तो 5 से काट दें, 5 या 15 हो जाएगा। और अब हमारा ये हो जाएगा 120 प्लस x बराबर 75 या 225, 3 5 15, 3 7 21, 1 22, 225 होगा। अब अगर हम इसे x बराबर लिखेंगे तो आप ही बता दो कि 225 में से 120 को माइनस कर दो तो बराबर 105। 105 मजदूर हमें एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, तब जाके हमारा काम समय पे पूरा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से आप इसे सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, बस तो चलिए इसे जल्दी से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब आपका जरा आप इसे सॉल्व करते रहिए, मैं तब तक क्वेश्चन नंबर 95 आपका पढ़ देता हूं एक बार।
4 पुरुष और 6 महिलाओं, 4 पुरुष 6 महिलाओं के बराबर हैं और 9 महिलाएं 12 बच्चों के बराबर हैं। 8 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, तो एक काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। 2 पुरुष 3 महिलाएं और 4 बच्चे सभी एक साथ मिलकर 6 घंटे काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये होमवर्क है, सुना क्या? ये 95 नंबर क्वेश्चन आपको करना है। जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में बताना, यानी ये आपका अभ्यास प्रश्न है। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, आपसे मिलेंगे अगली क्लास में फ्रेंड्स। तो हम आपको यहीं से अपने क्लास की शुरुआत करेंगे। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर इसमें से आप में से कोई भी नया स्टूडेंट्स है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप रीजनिंग की पूरी कंप्लीट डिटेल चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल। वहां पर रीजनिंग की क्लासेज आपको रेगुलर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको देख सकते हैं। बाकी गणित के लिए इस चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।